टेंशन लेने से बीमारी बढ़ेगी। बिना टेंशन के पढ़ाई करो। बताओ कहाँ हार्ड लग रहा है तुम्हें, केवल तुम ये बताओ कहाँ हार्ड लग रहा है। समझ गए? देखो पूरी पढ़ाई इजी है बल्कि। कार्टेशियन प्रोडक्ट आज तुम लोग देख लोगे, सोचोगे ये सब इतनी घटिया घटिया चीज़ पढ़ाई जा रही है, ये सब अपने को नहीं पढ़ना था, लेकिन ये सब पढ़ाया जा रहा है, वो भी 11th में। इसको देना चाहिए था 9th में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये करना है ए, ऐसे क्रॉस बना देना बी। अरे अच्छा लगा कि नहीं लगा? लिख लिए। करली ब्रैकेट बनाना, जैसे ए में 1 है ना, तो 1 के साथ ए लिख देना, 1 के साथ बी लिख देना, 1 के साथ सी लिख देना, तो क्या हो जाएगा 1A। अरे 1B। अरे अगला क्या लिखेंगे 1C। महारद्दी है, इतना रद्दी है जो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा। ये तो 1 का तीनों में हो गया ना, अब क्या करेंगे? तुम्हें लग रहा है इतना घटिया चीज़ पढ़ाया जा रहा है अपने को, है कि नहीं? देखो 2A 2B 2C। ये मतलब ऐसी चीज़ है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मतलब ऐसे कहाँ से ये आ रहे हैं मार्केट में। आया कि नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट? अरे नहीं आया क्या? मुंह खोल के बोलो आया कि नहीं आया? अगर BA करें हम लोग, क्या करें BA, मतलब B वाला पहले लिखेंगे, A का दोनों में, B का दोनों में, C का दोनों में, मतलब ये जो है उसका उल्टा हो जाएगा A1 B1 C1। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? अब ये मत कहना कि नहीं आया, आ गया न। टेंशन फ्री रहो एकदम, पूरी पढ़ाई बिना टेंशन के करो, ठीक है? टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा बालिके, लेकिन डेली पढ़ाई करो। तुम लोग बीच में पढ़ाई में गैप करोगे तो दिक्कत होने लगेगी। ये बताओ आया कि नहीं आया? A का 1 2 B का 1 2 C का। मुझसे गलती हो जाए तो कहीं देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट में बताता हूँ तुम लोगों को। अरे नहीं आया क्या? अरे बोलो नहीं आया? आ गया? तो यही रिलेशन है, यही क्या है? कितना इजी है रिलेशन। अरे ये फुल रिलेशन है। क्या है? फुल रिलेशन। फुल रिलेशन मतलब समझ गए, जितना हो सकता है उतना रिलेशन में। अब इसमें कई सारे और रिलेशन बन सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं अकेले लिख दूं, इसको R लिख दूं, क्या लिख दूं R, ध्यान से सुनो, R लिख दूं और लिख दूं 1A, क्या लिख दूं 1A, तो ये भी एक रिलेशन है। R का मतलब रिलेशन, R एक रिलेशन है। किसमें? R1 एक रिलेशन है A और B में। इसमें से हम कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे निकाल कर हम रख देंगे तो क्या बन जाएगा? रिलेशन। नहीं आया? ये सब रिलेशन है कि नहीं? इसमें से दो भी, अगर ये दोनों भी ले तो ये दोनों भी तो रिलेशन है। अकेले लिखूंगा रिलेशन, ऐसे कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? 1A 2A लिख दूं तब भी ये भी क्या है? एक रिलेशन है। किसमें? A और B में। अरे नहीं आया क्या? आ गया? यही है रिलेशन। कुछ हवा लगा कि नहीं लगा? पेयर। तो जो ये चीज़ होती है, ये ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? छोटे वाले ब्रैकेट में अगर लिख दें AB, ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर, नाम है इसका ऑर्डर्ड पेयर। आया समझ में? ऑर्डर्ड पेयर का ये क्या बना है? सेट। क्या बना है? सेट। ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही क्या होता है? रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। ये ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। जब कभी ऐसा लिख जाए जैसे XY, तो ये इसको पॉइंट भी कहते हैं। हम लोग स्टाइल से पढ़ कर आए होंगे ना, पॉइंट पढ़ कर आए होंगे इसको। और इसको क्या पढ़े हैं?
कोऑर्डिनेट क्या पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं ना? हाँ, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। और क्या पढ़े होंगे? आज पढ़ लिया क्या? ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ लिया? ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं इसको। आया समझ में? नहीं आया? पढ़े हुए ने? एक्स को कहते थे हम पहले एब्सिसा और वाई को कहते थे ऑर्डिनेट, अगर तुम लोग को याद हो तो। यहाँ नहीं कहना है, लेकिन समझ गए कि नहीं? ये एक्स एक्सिस पे होता था, वाई एक्सिस पर। ये ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ये इसको अलग अलग को। समझ गए? तो ऑर्डर्ड पेयर है ये। अब चलो अब सवाल करते हैं। बस हो गया, इसमें पहली एक्सरसाइज में इतना ही करना है। स्टार्ट करते हैं गेम को। करें? हाँ, एक्सरसाइज। देखो इधर उड़ा देंगे इसको। देखो जान से x + 1 है, कॉमा y - 2 है, बराबर कितना है? 3 और 1। अरे जब इसके बराबर होता है तो तुमने जीवन में कभी तो सीखा होगा, x y बराबर अगर 3 4 है तो बताओ x कितना हो गया, y कितना हो गया? 4। तो बताओ यहाँ x + 1 कितना हो गया? अब ये सब सवाल है, बताओ। मुझे शर्म लगती है बताते वक्त। देखो y - 2 बराबर 1 है कि नहीं है? है ना? 1 इधर चला जाएगा तो x = 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। तो 2 उधर गया, y = 1 + 2 तो y = 3। ये आंसर है बालक। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये तो मैंने मन से दिया था बालक। कहाँ दिया था? मन से। वो वहाँ दिया है एग्जाम्पल में। ठीक है? तो लग नहीं रहा है कि मतलब इतनी इजी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसीलिए मैं कभी पहला चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ, सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। वो तो तुम लोग आ गए तो मैंने कहा पहला ही पढ़ लेते हैं, क्या जाता है अपना। ठीक है? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है क्यू साथ, मतलब ए का आर, बी का आर, सी का आर। अरे क्या लिखेंगे? ए आर, बी आर, सी आर। अरे समझे कि नहीं? क्यू पी। मुझे तो एकदम ये सब बेकार लग रहा है ना बताते वक्त। मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्यू पी करना है, आर ए। अरे इजी है कि नहीं है? अरे इजी है, कॉमर्स से भी इजी है ये तो। नहीं समझे? स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए इंसान को? मतलब बच्चों को, पढ़ाई को। किसको? पढ़ाई को। लेकिन हम दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। नहीं समझे? तो देखो आगे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कर लेंगे? नहीं कहोगे तो बता देंगे। कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। बता दूं? अब यही सब है। देखो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। हाँ क्या हो गया? अच्छा कर चुके हो तुम? हाँ देखो विशाल तो पहले ही कर चुका है साहब। एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल करो फिर एक्सरसाइज करो। एग्जाम्पल हर बच्चों को करना चाहिए, लेकिन क्या है कि बच्चा एडवांस बनता है, कहता है मैं एक्सरसाइज करूँगा। बी की जगह क्या है? 3 4। सी कितना है? सही लिखा है ना, देख लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा तो बहुत मारूंगा मैं। पहला इसमें जो अपने को निकालना है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से। ठीक है? एक लाइन में उड़ा देंगे इसको। ठीक है? उड़ाएं। ए कितना है? 1 2 3। बी और सी में कॉमन कितना है? इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉमन। तो बी और सी में 4 कॉमन है। कितना है? तो हम लिख देंगे 4। 1 का इंटू 4 में तो कितना हो जाएगा? 1 4। 2 का 4 में 2 4।
3 का 4 में 3 4। अरे आंसर हो गया, यही करवा रहे थे तुम लोग मुझसे। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? इजी है कि नहीं है? अगला भी बता देता हूँ, खुश रहो। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी कितना होगा, मतलब इसका इसमें क्रॉस करो। 1 के साथ 3 तो 1 3 1 4, 2 के साथ 3 4 2 3 2 4, 3 के साथ 3 3 के साथ 4। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया। फिर लगा इंटरसेक्शन, क्या लगा? इंटरसेक्शन। फिर ए सी निकालो, ए सी जब हम करेंगे तो कितना कितना आएगा? 1 4 1 5 1 6 और क्या है? 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिखो। बताओ कॉमन क्या है? देखो 1 3 इसमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 1 4 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? 2 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 4। और क्या दिखेगा? 3 4। क्या दिखेगा? 3 4। और कुछ दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा है ना। मतलब कितना कॉमन हो गया? 1 4 2 4 और 3 4। अरे सवाल करना आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? ये ना, तो चीज़ें हैं बहुत ईजी। 1 4 2 4, हाँ ठीक है। आ गया कि नहीं? आ गया ना तुम लोगों को कि नहीं आया? यू को उल्टा यूनियन है। यूनियन का मतलब कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखना है, समझिए। तो ये तुम लोगों को अब कहाँ से करना है? घर से। मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ पाए? क्योंकि देखो चीज़ वही है,